गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 10th क्लास में हमने सूरदास का चैप्टर पढ़ाया था पद्य भाग। आज गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। और जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों, इसको सीरियस लेनी है आपको। ये लॉकडाउन और भी बढ़ जाए, हो सकता है ऑनलाइन हमें FA1 लेना पड़े। अगर आप जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और विद्यालय के स्टाफ कर रहा है, उतनी मेहनत अगर आप लोग कर लोगे तो हमारे ऊपर लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं पक्की कह सकता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक है, चैप्टर का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे पहले हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित एवं धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान मतलब मृत्यु हो गई थी और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी। उस पिता के खत्म होने के बाद में जितनी भी जो संपत्ति थे उसके एक अकेले उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन में ही था। 16 वर्ष की आयु में होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों का ही बहुतायत है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य को भी प्रयोग किया है। हंसाया भी है लोगों को। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि सुशोभित किया। उन्होंने कवि व चंद्रसुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वैदिक हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। इसके आगे आता है पाठ परिचय। देखो बेटा, बोर्ड की एग्जाम में सबसे पहले हमें लेखक के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं इसके। उसके बाद में पाठ का परिचय पढ़ना चाहिए। पाठ का परिचय और लेखक परिचय पढ़ लिया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और पाठ चैप्टर जो है वो स्वतः ही समझ में आ जाएगा उसके। तो इसको जितने ध्यान से हम चैप्टर पढ़ते हैं उतने ही ध्यान से हमें पाठ परिचय और लेखक परिचय पढ़ना चाहिए। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में लोग क्या सोचते थे, इन सब बातों का व्यंग्यात्मक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उस समय अंधविश्वास थे और अंग्रेजों की नीतियां थी, उससे कितना जर्जर समाज हो गया था उसका एक उदाहरण इसमें पेश किया गया है। कवि ने समझाने की कोशिश की है। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूं कि एक चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। आंख लग गई, ये चलता फिरता शरीर है, इसका कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। इस संसार में नाम स्थिर रखने के लिए कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। भाई जो आया है
कभी सोचता है अंदर ही अंदर सोते हुए स्वप्न में कि कोई जो इस दुनिया में आया है उसको तो एक बार जाना पड़ेगा, और अपने चलते फिरते शरीर का कोई पता नहीं हम कब चले जाएं। तो कोई युक्ति ऐसी निकले कि लोग हमें युगों तक याद रखें, तो उसके बारे में अच्छा हो जाए अगर कोई ऐसी युक्ति निकले, ऐसी कोई विचार आ जाए दिमाग में, ऐसा कोई काम कर जाए। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, ऐसा कहा भी श्वास श्वास पर हरि भजो व्रथा, श्वास मत खोए न जाने, या श्वास को आवत आवन होए न होए। हर श्वास हर पल हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें इस श्वास को फालतू में नहीं खोना चाहिए, फालतू में नहीं खोना चाहिए बिना गलत कामों में। न जाने श्वास का आवत न, क्या पता है श्वास कब रुक जाए कब चले जाए। आज आप लोग देख रहे हो, लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। पहले क्या समझते थे कि यार कोई युद्ध में जा रहा है तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज हर आदमी, हर पूरा देश 130 करोड़ की जो जनता है वो सारा युद्ध कर रही है। ऑफिस जाए, क्या पता ये कोरोना महामारी, कोरोना नाम का राक्षस उसको कब पकड़ ले और कब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। लेकिन देखो बेटा, कहा है 100 साल के जीवन से तो 2 साल का जीवन अच्छा है। जीवन जियो तो ऐसा जियो जो लोग सदियों तक याद रखें। आज हमारे देश के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये मरे नहीं है। जब तक हिंदुस्तान चलेगा इनको याद रखेगा, इनका त्याग, इनका समर्पण भावना हिंदुस्तान याद रखेगा। जो इन्होंने जो इस धरती माता के लिए किया है, हमारे लिए किया है, उसको हिंदुस्तान याद रखेगा। आज अगर महात्मा गांधी, ये महापुरुष अगर नहीं होते तो आज भी हम अंग्रेजों के किसी के घर में चौका बर्तन करते होते। इनको पता था कि आजादी दिलाना हिंदुस्तान का परम कर्तव्य है, हमें आजादी दिलानी है, और इनको ये भी पता कि आजादी का सुख हम नहीं भोग पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसका सुख भोगेगी, देश नया होगा, स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे और लोग हमें याद रखेंगे। तो ऐसा ही लेखक के मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग हमें जन्म जन्म तक याद रखें, युगों तक याद रखें। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। पिछली बार 10th क्लास में मैंने इस चैप्टर को 3 या 4 बार पढ़ाया था, तब जाके बच्चों को समझ में आया था। तो बेटा इस चैप्टर को बहुत ही आपको बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ना है, एक एक शब्द को पकड़ना है, एक एक शब्द को पहचानना है। क्लास 10th है, पीजी नर्सरी केजी प्रेप नहीं है। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे संसार में रहने वाले आदमियों की मृत्यु होगी और इसी में घुल मिले जाएंगे। काल बस शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, और ये काल ऐसा है, इसके बस एक समय ऐसा आएगा कि शशि और सूर्य जो बिना रुके बिना थके चलते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश के तारे भी कुछ काल पीछे दृष्ट नहीं आएंगे, और जो आकाश में जो तारे हैं ये भी कुछ समय के बाद में ये भी आपको नजर नहीं आएंगे। अपन कहते हैं ना कि अमर है संसार, अमर है, सूर्य तो अमर है, चंद्रमा तो अमर है, तारे अमर है, लेकिन ये समय ऐसा है ये किसी को नहीं छोड़ता, काल ऐसा है ये किसी को नहीं छोड़ता है। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वह न रहे, सब तो एक तृप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार किया है कि कोई देवालय बनाकर छोड़ाऊं। इतनी सारी चीजें सोची, उसके बाद में लेखक के मन में क्या आती है, देवालय, कि कोई मैं मंदिर बना जाऊं और मंदिर के आगे मैं नेम प्लेट लगा दूं, जिससे लोग दर्शन करने जब भी मंदिर में जाएंगे तो मेरा नाम जरूर याद रखेंगे। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। थोड़ी देर बाद में क्या समझ में आ गया, जो इस टाइम की जो सभ्यता चल रही है, संस्कृति चल रही है, इसमें मैं मंदिर बना के तो जाऊंगा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि इन दिनों में सभ्यता और संस्कृति कैसे चल रही है, देखो आप,
और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अंग्रेजी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी शिक्षा का मतलब यह है कि अंग्रेजों की पाश्चात्य संस्कृति को अगर हमने अपना लिया तो मंदिरों की ओर कोई नहीं देखेगा। देखो एक जमाना था बेटा, लोग पहले सुबह जगते थे, भगवान का नाम लेते थे, हरि ओम हरि, गायत्री मंत्र करते थे। आज सुबह जब जगेंगे तो पहले व्हाट्सएप खोलेंगे, पहले टीवी खोलेंगे, सुबह जगेंगे तो गाने चलाएंगे। समय का परिवर्तन हो गया ना, हुआ ना। इस विचार का परित्याग करना पड़ा। अब लोगों की आज मंदिरों में कम और पाश्चात्य संस्कृति, आप देखो मंदिरों में आपको भीड़ इतनी नहीं मिलेगी जितनी मॉलों में मिलेगी, जितनी पार्कों में मिलेगी। वहां पे आपको भीड़ बहुत देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंदिर खाली और पड़े रहते हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो मंदिरों को और कोई जाएगा नहीं, और मंदिरों में कोई जाएगा नहीं तो मैं जो मंदिर बना के जाऊंगा उसकी नेम प्लेट कौन देखेगा, और नेम प्लेट कोई देखेगा नहीं तो मेरा नाम इस दुनिया में कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है ना भाई। संस्कृति ऐसी है कि लोग मांस खा रहे हैं, लोग अन्याय कर रहे हैं, बड़े छोटे की पहचान नहीं है, माँ बाप का सम्मान नहीं है, भगवान को कोई पहचान नहीं रहा है, और लोग एक चले जा रहे हैं भीड़ में चले जा रहे हैं, और भीड़ में लोगों को पास हर वक्त हर काम का समय है, लेकिन मंदिर जाने का समय किसी के पास में भी नहीं है। और मंदिर जाएंगे तो मंदिर में चले तो जाएंगे, लेकिन मंदिर में हाथ भी जोड़ के आ जाएंगे, लेकिन मंदिर की 2 मिनट रुक के मंदिर की मूर्ति की तरफ देखने का किसी के पास समय नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, सभी पूछना मेरे कहने से, क्या तुम मंदिर गए हो तो वहां पे जो मूर्तियां हैं उनकी तरफ आपने 2 मिनट खड़े रह के क्या निहारा है, क्या देखा है क्या? सब एक धुन चल रहे हैं, जल चढ़ाना, जल चढ़ाया, चला, चलो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, भगवान के प्रति आस्था किसी की भी नहीं है। अब यह जो संस्कृति चल रही है, अब इस संस्कृति में लोग मंदिरों में जाएंगे ही नहीं, भगवान के प्रति उनका विश्वास ही नहीं होगा, तो मैं जो मंदिर बनाऊंगा उसका फायदा क्या? मैं मंदिर बना के जाऊंगा तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, तो मेरा कीर्ति और यश कैसे चलेगा? तो ये सारी चीज अगर मैंने सोची है, लेखक कह रहा है, तो मैंने मंदिर बनाने का जो विचार था वो त्याग करना पड़ा। फिर पड़े पुस्तक रचने की सूझी। फिर सोते सोते उसके दिमाग में क्या ही, लेखक के दिमाग में, कि मैं एक कोई काव्य पुस्तक अच्छी सी उसकी रचना करके जाऊं। परंतु इस विचार में बड़े बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न हो गई कि कीट क्रिकेट काट कर आधे से अधिक निकल। अब सोचा उन्होंने कि यार मैं एक किताब काव्य तो बना के जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं बनाऊंगा रखूंगा तो वहां कीड़े क्रिकेट को, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का टाइम ही किसको है आज के युग में? आ रही है समझ में? लोग, आप कितने लोग, आपके माँ बाप जो कोई उपन्यास, कोई पेपर, अखबार भी 15 मिनट के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, पढ़ने लिखने का किसी पास टाइम नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, पिक्चर देख लेंगे, मूवी देख लेंगे इस लॉकडाउन में, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने किसी वेद को पढ़ा हो, या रामायण को पढ़ी हो, गीता को पढ़ी हो, या किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ी हो। क्योंकि समय नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। बल मिलता है, जीवन जीने का रास्ता मिलता है, बहुत सारे सुझाव मिलते हैं, और ये जो महापुरुषों की कहानियां, किताबें हैं, जीवन जो क्लिष्ट होता जा रहा है, इसकी गुत्थियां सुलझाने के लिए हमें इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन युग बदल गया। लेखक कह रहा है कि भाई मैं किताब तो लिख दूंगा, लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, और पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो वो किताब एक कोने में रखी रहेगी। अब कोने में रखे रहेगी तो उससे कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसको खत्म कर देंगे। कीड़े मकोड़े उसको खत्म कर देंगे तो उस किताब को पढ़ेगा कौन?
किताब को कोई पढ़ेगा नहीं तो मेरा नाम कैसे होगा इस दुनिया में? आने वाले समय में मेरे नाम को कौन याद रखेगा? मंदिर बनवाया तो मंदिर में कोई नाम याद नहीं रखेगा भाई। मंदिर में देवालय बनवाया तो देवालय में कोई इसमें नाम नहीं रखेगा, कोई जाएगा ही नहीं। किताब कोई पढ़ेगा नहीं तो मेरा याद, तो यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जो यश मिलना चाहिए उसके स्थान पर क्या होगा? अपयश। जब देखा गया अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेजकर आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। जब कोई भी मेरे को सुझाव नहीं मिला तो जो नींद थी, लाडली नींद, उसको पड़ोसी मतलब 2 दिन तक भगवान शंकर जैसे समाधि लगाते हैं वैसे समाधि लगाकर मैं ध्यान मग्न हो गया। और ध्यान मग्न हूं मतलब नींद खत्म, और मैं सोचता रहा कि मैं ऐसी क्या चीज बनवाऊं जो युगों तक मुझे लोग याद, यहां तक कि 61 या 51 वर्ष की उसी ध्यान में बीत गए। मतलब मुझे सोचते सोचते 61 वर्ष लग गए कि मैं इस दुनिया में ऐसा क्या करके जाऊं जो लोग मुझे युगों युगों तक याद रखें। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात पूंछ के हाथ में पड़ गई। स्वप्न में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने के विचार दृढ़ आया। अब सोचते सोचते विचार करते करते क्या मन में आया कि मैं एक स्कूल विद्यालय बना के जाऊं, क्योंकि स्कूल जब तक चलेगा तब तक मेरा नाम चलेगा, मेरी कीर्ति चलेगी, मेरा यश चलेगा जब तक स्कूल चलेगा। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। कपोल कल्पना है ये, कपोल कल्पना है। 11 गाड़ी मोहरें निकली, कपोल कल्पना है। लेखक आप जानते हैं इतने से मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूं जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोहर सुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु उतना अपने मुंशी से मैंने सुना कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनाने के लिए तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु जोड़ने से पूर्व 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए। उस उदंड पंडित कौन थे? पाठशाला में टीचर्स बुलाए हमने, टीचर्स का अपॉइंटमेंट। वो टीचर्स कहां थे? हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए थे। उनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्यतः केवल ये पंडित है। मुख्यतः अनगिनत लगे, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से थे? पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक मतलब HM, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी यह है अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांत प्रकाश व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दानव नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। देखो आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट में एक बार और एक इजी भाषा में समझा देता हूं। लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें कोशिश किया समझाने की कि संस्कृति का कितना हास हो रहा है, संस्कृति हमारी कितनी बदल रही है, इस संस्कृति की युवा पीढ़ी कहां जा रही है। लोग आज के जो लोग हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं, सिनेमाघरों में जाते हैं, मॉलों में जाते हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था नहीं है। जब भगवान के प्रति आस्था नहीं होगी तो मंदिर बचेंगे कि भाई? नहीं बचेंगे ना भाई। मंदिर में कोई जाने वाला नहीं होगा तो भगवान क्या करेगा और पुजारी क्या करेगा मंदिर का?
मंदिर बचेंगे क्या? लोग मंदिरों में नहीं जाके और कहां जा रहे हैं? मॉलों में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ की जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था नहीं है। सेकंड बात, क्यों नहीं है? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में तो बहुत बहुत बुरी बातें हैं, और आज उसी का एक नतीजा है कि कोरोना जो है, आप ये देखना बेटा, पूरी दुनिया में हो गया, यहां तक कि राष्ट्राध्यक्षों के भी हो गया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भी हो गया, लेकिन किसी महंत या महात्मा के आज तक कभी कोरोना नहीं हुआ। यही तो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। ब्रिटेन में आने के तो लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन और ऐसा हमारा देश है कि विदेश जैसे 4 देश इसमें से बन जाए, लेकिन फिर भी हमारे देश में इस महामारी का इतना प्रकोप नहीं है। लेकिन जो आज की पाश्चात्य संस्कृति, लोग बच्चे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कहां से? पिज्जा खा लेंगे, पताशी खा लेंगे, टिकिया खा लेंगे, पौष्टिक चीज खाएंगे नहीं। कहां से बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता? कहां से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बताओ मेरे को। तो लेखक ने सोचा कि यार इस दुनिया में कुछ आया तो कुछ मैं करके जाऊं, इस युग में मैं कुछ आया हूं तो मैं ऐसी कोई चीज करके जाऊं तो लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे ऐसे लोग, महाराणा प्रताप, ऐसे लोगों की तरह मेरे को भी लोग याद रखे, युगों युगों तक याद रखे। तो उसके मन में क्या आई कि मैं एक मंदिर बनवा जाऊं। लेकिन मंदिर में, जब मंदिर में लोग नहीं जाएंगे तो लोग मेरी पट्टे का पढ़ेंगे कौन, मेरे पूछेगा कौन? उसके बाद सेकंड युक्ति उसे है, मैं एक किताब लिख दूं। अब किताब लिख देता हूं मैं, तो आज लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, और विद्यार्थियों की हालत है कि खुद की किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, और बाकी किताबें क्या पढ़ेंगे। जब इन किताबों को पढ़ेगा ही कोई नहीं, तो ये कोने में पड़े रहेंगे, और कोने में पड़े रहेंगे तो उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। और जब इन किताबों को कोई पढ़ेगा नहीं, किताबें कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो मेरा नाम कौन याद रखेगा? मैंने क्या क्या किस दुनिया में किया, मैंने क्या लिखा, कौन पढ़ेगा, मेरी कीर्ति कैसे होगी? तो ये सारी चीज सोचकर लेखक ने इसका भी त्याग करना पड़ा। फिर उसका तीसरे मन में क्या है कि मैं एक पाठशाला में एक विद्यालय डालकर जाऊं। अब विद्यालय डालकर जाऊं तो उसमें, अब इसमें विद्यालय का आगे वर्णन आएगा कि इसमें कैसे कैसे उदंड पंडित हिमालय के कंदराओं में खोज कर लाए, और उन पंडितों का क्या हाल है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो आज की शिक्षा नीति में भी लागू होता है। भाई शिक्षक है, इस विद्यालय बनाने के जो टॉपिक है, इससे ये समझाया गया है कि आज के विद्यार्थी कैसा है और आज का शिक्षक कैसा है। शिक्षक के आज पहले जो निस्वार्थ शिक्षा देने वाले थे वो खत्म हो गए, आज के शिक्षक कैसे हैं, इसी पर हम विचार करेंगे कल। फिर सुबह, नई सुबह के साथ में कल मिलेंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 10th क्लास में हमने